तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं अश्विनी गौड़ और लेके एक बार फिर से आपके पास आया हूं। केमिस्ट्री का टॉपिक है संक्षारण, कोरोजन, मिश्र धातु, एलॉय एंड अमलगम। हम संक्षारण के बारे में बात करते हैं। संक्षारण को हम अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं। संक्षारण का अर्थ है कि जब किसी भी धातु में जब पानी और वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में, ये इम्पोर्टेंट है, जब कोई भी धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो धातु धीरे धीरे अवांछित पदार्थों जैसे कि ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट जैसे पदार्थों में परिवर्तित होने लगती है। धातुओं का ऐसे अवांछित यौगिकों में परिवर्तित होने की घटना को ही हम क्या कह रहे हैं? संक्षारण कह रहे हैं। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर वायुमंडल और ऑक्सीजन द्वारा आक्रमण किया जाता है धातु की सतह पर, तो यह अवांछित यौगिक में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कह रहे हैं। जंग लगी हुई अर्थात जिस सतह का संक्षारण होता है, जिस सतह पे जंग लगती है या जिस सतह का संक्षारण होता है, उस सतह को हम संक्षारक सतह कहते हैं। यही कारण होता है कि हम लोहे की चीज़ों पर पेंट करना आवश्यक होता है, क्योंकि लोहे की सतह को संक्षारण से बचाता है। अर्थात अगर लोहे की सतह पर पेंट न किया जाए तो इस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आयरन, लोहे की जो चीज़ें होती हैं हम उन पे पेंट करते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन, संक्षारण के प्रकार। कितने प्रकार का संक्षारण है? फर्स्ट टाइप ऑफ द कोरोजन इज केमिकल, रासायनिक संक्षारण। रासायनिक संक्षारण हम उसको कहेंगे जो शुष्क संक्षारण है, यानी कि बिना पानी के बिना नमी के जो संक्षारण होता है धातुओं में, उस संक्षारण को हम रासायनिक संक्षारण कहते हैं। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल संक्षारण, कोरोजन, विद्युत रासायनिक संक्षारण। विद्युत रासायनिक संक्षारण का मतलब है कि नमी युक्त संक्षारण। जब वायुमंडल की ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति, इसमें नमी युक्त लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि विद प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इस टाइप के कोरोजन को हम विद्युत रासायनिक संक्षारण कहते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं रासायनिक संक्षारण। फर्स्टली केमिकल कोरोजन। केमिकल कोरोजन में नमी या जल का अभाव होता है या जल अनुपस्थित होता है, और इसमें जो धातुएं होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित गैस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2S, इनसे क्रिया करता है और इसके कारण धातु का संक्षारण होने लगता है। क्योंकि यहाँ पे जल और नमी की कमी होती है और यह संक्षारण रासायनिक यौगिकों के कारण हो रहा है, इसीलिए इसे रासायनिक अथवा शुष्क संक्षारण कहते हैं। शुष्क यानी कि बिना पानी की कमी के कारण शुष्क संक्षारण कहते हैं। इसमें वायुमंडल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ धातुओं से सीधे क्रिया करते हैं और उसके बाद ये अवांछित यौगिक बनाना शुरू कर देते हैं। अवांछित का मतलब है कि जो यौगिक हमें नहीं चाहिए, यानी कि हम चाह रहे हैं कि हमारे लोहे के दरवाज़ों पे जंग ना लगे, लेकिन लोहे के दरवाजे पे जंग लग गया तो वो जंग क्या है? अवांछित है, जो हमारे दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाएगा और इसके कारण वो धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड वन इज विद्युत रासायनिक संक्षारण, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इस प्रकार के संक्षारण में नमी या जल की उपस्थिति होती है और इसमें जब धातु या अशुद्धियाँ संपर्क में आती हैं तो धातु अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करने लगती है और धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है। अर्थात जल या अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होने वाले संक्षारण को विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण को रोकने या बचाव के कुछ उपाय। हाँ बच्चों, संक्षारण को रोकने या बचाव के कुछ उपाय तो होते होंगे। आखिर कौन से उपाय होते हैं? जैसे तेल, पेंट, ग्रीस लगाकर। यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि धातुएं, जैसे ये लोहा है, लोहा वायुमंडल की नमी की उपस्थिति में किस प्रकार से अवांछित पदार्थ जंग लोहे पे लग जाता है। दूसरा है मिश्र धातु बनाकर। कई बार हम मिश्र धातुएं बनाते हैं, यानी कि एक धातु के साथ दूसरी धातुएं जब मिला दी जाती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं।
तीसरा है धातु पे किसी दूसरी धातु की परत चढ़ा करके, यानी कि जैसे कि लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना। लोहे की परत पर तेल, ग्रीस या पेंट लगा करके हम क्या करते हैं, लोहे को संक्षारण से, जंग लगने से बचाते हैं। धातु की सतह को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी या पानी के संपर्क में आने से बचाया जाता है, जिससे धातु या लोहे पे जंग नहीं लगता है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक लोहे का दरवाजा है और इस दरवाजे पे हम पेंट कर रहे हैं ताकि पानी और वायुमंडल की ऑक्सीजन लोहे के संपर्क में ना आए। उसके बाहर से ये लेयर, पेंट की ये लेयर लगा दी गई है। अब पानी या फिर वायु या ऑक्सीजन लोहे के संपर्क में नहीं आएगी तो लोहा संक्षारित होने से बचेगा। दूसरा जो उपाय है वो है मिश्र धातु या अलॉय। मिश्र धातु का अर्थ है कि अन्य धातु के साथ मिश्रित कर किसी धातु को दूसरी धातु के साथ मिला करके मिश्र धातु कहलाता है। इसमें हम दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है। जैसे लोहे को कम क्रियाशील पदार्थों के साथ मिश्रित किया जाता है। यहाँ पे कम क्रियाशील धातु जैसे क्रोमियम, मैग्नीशियम आदि का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा लोहे आदि अधिक क्रियाशील पदार्थों का संक्षारण रोका जा सकता है। तो ये था मिश्र धातु। एग्जाम्पल ऑफ अलॉय, मिश्र धातु के कुछ उदाहरण अक्सर हम अपने घरेलू बर्तनों में देखते हैं। पीतल के बर्तन जैसे कॉपर और जिंक, दो धातुएं कॉपर, तांबा और जिंक दोनों को मिला करके पीतल बनाया जाता है। और ये पीतल का पतीला और ये पीतल के जो बकेट हैं, बर्तन हैं, जो घरों में प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पीतल कॉपर और जिंक से मिला करके बनाया जाता है और ये मिश्र धातु का एक उदाहरण है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कांसा। बच्चों अक्सर आपने कांसे की घंटियां आपने देखी होंगी, कांसे के बर्तन अपने घरों में देखे होंगे। तो ये जो कांसा है ये कॉपर यानी कि तांबा और टिन यानी कि Cu+Sn दोनों को मिला करके मिश्र धातु बना करके बनाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील ने तो हमारे जीवन के हर आयाम को छुआ है, चाहे हमारा किचन हो, चाहे हमारी गाड़ियां हों। स्टेनलेस स्टील लोहे से भी मजबूत होता है और ज़्यादा आकर्षक और लुभावना होता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए मिश्र धातुओं के क्रम में हम लोहा, आयरन, क्रोमियम, निकिल और कार्बन यानी कि फेरस, क्रोमियम, निकिल एंड कार्बन, इन चार धातुओं को आपस में मिश्रित कर देते हैं और पिघलाने के बाद उनकी जो धातु बनती है उस धातु को हम नाम दे रहे हैं मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील। और स्टील के बर्तन अक्सर हमारे घरों का एक अभिन्न हिस्सा है। आगे एग्जाम्पल है मुद्रा धातु, कॉइन मेटल्स, जिनसे मुद्राएं बनती हैं, सिक्के बनते हैं। तो इसको बनाने के लिए कॉपर, टिन और फास्फोरस, इन तीन धातुओं को मिश्रित करके सिक्का धातुएं बनाई जाती हैं। बेल मेटल, घंटी के जो धातु होती हैं, घंटा धातु, जैसे हमारी स्कूल की घंटी है तो ये कॉपर, टिन, कॉपर Cu और Sn टिन, इन दोनों को मिला करके बनाई जाती हैं। मिश्र धातुओं अलॉय को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो धातुओं को संक्षारित होने से बचाना और उनको मजबूती देना। और जब मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं तो धातुओं की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बदल जाती हैं। जैसे लोहे को हम मिश्रित करते हैं किसी दूसरी धातु के साथ, मिश्र धातु बनाते हैं, तो लोहे की जो प्रॉपर्टी है वायु, ऑक्सीजन और पानी के साथ जंग लगने की, वो प्रॉपर्टी नहीं देखी जाती है। इसलिए हम मिश्र धातुओं का उपयोग अक्सर अपने जीवन में बहुत सारी जगह करते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। और यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लोहे पे जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे पे जिंक की परत, ये हमें याद रखना है। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है। गैल्वेनीकरण या यसद लेपन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है। इसमें हम इस्पात और लोहे के ऊपर
जस्ते की परत चढ़ा रहे हैं। जस्ता मतलब जिंक की परत चढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा बच्चों, इससे इन धातुओं का क्षरण यानी कि क्षय, यानी कि वो धातुएं संक्षारित नहीं हो पाएंगी, उन पे जंग लगने जैसी घटनाएं रुक जाएंगी। तो यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन मतलब लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना, ये हमें याद रखना है। और यसद लेपन गैल्वेनाइजेशन के द्वारा ही हमने देखा है कि हमारे बाइक के हैंडल्स, साइकिल के हैंडल्स, कार की पार्ट्स, इनको बनाने की प्रक्रिया में यसद लेपन और गैल्वेनाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है अमलगम। आखिर अमलगम किसे कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि जब किसी भी मिश्र धातु में, जब धातु में कोई भी एक तत्व पारा है, Hg, पारे का सूत्र Hg है, यानी कि कोई भी मिश्र धातु हम बना रहे हों तो उसमें एक तत्व पारे का अंश जरूर हो, तो ऐसी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमलगम मीन्स किसी धातु में पारे का मिला करके मिश्र धातु बनाना, उसे हम अमलगम कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। Please subscribe, like, share and comment my YouTube channel Learn with Ashwini. Please